ब्रेड एक ऐसी फूड आइटम है जिसको लगभग हर घर में खाया जाता है, ख़ास तौर पर ब्रेकफास्ट में। कभी कभी सुबह में नाश्ता बनाने का टाइम नहीं होता है क्योंकि हर कोई जॉब करता है, हर घर में काम पर जाना होता है, उनको बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तो जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट कभी कभी नहीं बन पाता है, जिसके चलते ज़्यादातर लोग ब्रेड खाना पसंद करते हैं क्योंकि ब्रेड एक क्विक स्नैक है। ऐसे ही बटर लगा लिया, खा लिया, हो गया नाश्ता। आप चाय के साथ खा लो या तो फिर सैंडविच बनाकर खा लो। हर घर में यही कहानी है। यानी कि इन शॉर्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रेड है उसका इस्तेमाल ब्रेकफास्ट के रूप में ज़्यादा किया जाता है। अगर ब्रेड के हेल्दी ऑप्शन के बारे में बात करें तो ब्राउन ब्रेड का नाम आता है या तो फिर मल्टीग्रेन ब्रेड का नाम आता है। मगर हेल्दी लगने वाला ब्राउन ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड सच में हेल्दी होता है या ये सिर्फ वाइट ब्रेड का एक बेस्ट अल्टरनेटिव है? इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, आपको कौन सी ब्रेड खानी चाहिए, न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल पहली बार आए हो, नए हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी तरह बेहतरीन वीडियो आपको मेरी चैनल से रोज़ाना मिलती रहेगी। इस चैनल पर आपको हर फूड आइटम्स के, हर खाने पीने की चीज़ों के फ़ायदे और नुकसान के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो और आप अपनी कमेंट्स भी नीचे ड्रॉप आउट कर सकते हो। सबसे पहले तो हम इसके न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ब्राउन ब्रेड पूरी तरह से गेहूं के आटे से बना हुआ होता है और वाइट ब्रेड मैदे से बनता है। तो ब्राउन ब्रेड में न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है वाइट ब्रेड की तुलना में। जो ब्राउन ब्रेड होता है उसके अंदर विटामिन बी पाया जाता है, खनिज होते हैं, जिंक, मैग्नीशियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और जो हम वाइट ब्रेड की बात करें तो वाइट ब्रेड पूरी तरह से एक प्रोसेस्ड ब्रेड होती है, यानी कि इसके अंदर मैदा डला हुआ होता है। मैदे के अंदर ऑलरेडी न्यूट्रिशन की कमी होती है, जो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से रील देख सकते हो, मैंने अलग से एक रील बनाई है कि मैदा क्यों नहीं खाना चाहिए, यानी कि मैदा अनहेल्दी क्यों होता है। दरअसल मैदा भी गेहूं से ही बनता है क्योंकि उसको ज़्यादा पीसा जाता है, इसके चलते उसके न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं, इसलिए हमें मैदा नहीं खाना चाहिए। अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आप फुल रील आप नीचे से देख सकते हो। फुल शॉर्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। देखिए, दरअसल जो वाइट ब्रेड होती है, यानी कि मैदे से बनी हुई ब्रेड होती है, उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है, जिसके चलते खनिज और विटामिन अलग से ऐड किए जाते हैं, यानी कि उसको न्यूट्रिशन और विटामिन से रिच किया जाता है। मगर फिर भी ब्राउन ब्रेड वाइट ब्रेड से ज़्यादा हेल्दी होती है क्योंकि इसके अंदर अच्छे खासे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। अगर हम इसके प्रोटीन वैल्यू के बारे में बात करें तो ब्राउन ब्रेड के अंदर वाइट ब्रेड की तुलना में प्रोटीन भी ज़्यादा होता है। हालांकि इसका कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि पर 100 ग्राम पर आपको ब्राउन ब्रेड में 0.5% प्रोटीन मिल जाता है। हालांकि वैल्यू बहुत बड़ी नहीं है, मगर वाइट ब्रेड की तुलना में आपको 0.5% ज़्यादा प्रोटीन आपको ब्राउन ब्रेड से मिल जाता है। देखिए, दरअसल कोई भी खाने की आइटम्स होती है उसका जीआई लेवल पता होना आपको ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हो। डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए जीआई लेवल यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। जीआई क्या होता है, यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? दरअसल ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक लेवल होता है जो खाने की चीज़ों में आपको पता करके देता है कि वो खाने की चीज़ें आपके ब्लड में शुगर को कितना बढ़ाएगी। यानी कि कोई भी फूड आइटम्स आप खाते हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें आप खा लेते हो, तो वो आपकी बॉडी में जाकर तुरंत ही आपको शुगर स्पाइक देता है, यानी कि आपकी शुगर में, आपके ब्लड में शुगर को तुरंत से एकदम बूस्ट कर देता है। वहीं पर अगर आप एकदम फीकी चीज़ें खाओगे जिसका लो जीआई होता है, यानी कि बहुत ही कम जीआई वाली चीज़ें होती है, वो आपके ब्लड में शुगर को नहीं बढ़ाता है, यानी कि एकदम धीरे धीरे बढ़ाता है। जैसे कि एकदम लो जीआई वाली चीज़ें आपको सिर्फ इतने मतलब कि बहुत ही थोड़ा थोड़ा आपका ब्लड में शुगर ऐड करने का काम करता है।
वहीं पर जो ज़्यादा हाई जीआई वाली चीज़ें होती है खाने की, वो आपकी बॉडी में जाकर तुरंत ही ब्लड में शुगर को एकदम से बढ़ा देती है, जो कि डायबिटीज़ के वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसी तरह वाइट ब्रेड में भी अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हो तो आपको वाइट ब्रेड नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वाइट ब्रेड का जीआई बहुत ही ज़्यादा होता है। ये जीआई आपके जब आप वाइट ब्रेड खाते हो तो आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में तुरंत से ही शुगर एकदम से बढ़ जाती है और आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपको वाइट ब्रेड नहीं खानी चाहिए अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हो तो। वहीं पर ब्राउन ब्रेड में भी जीआई बहुत ही ज़्यादा होती है, मगर वाइट ब्रेड की तुलना में थोड़ी सी कम होती है। तो अगर आप चाहो तो आप ब्राउन ब्रेड आप खा सकते हो अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हो तो। देखिए, अक्सर ब्राउन ब्रेड को वाइट ब्रेड के तुलना में ज़्यादा हेल्दी माना जाता है और इसको एक हेल्दी ऑप्शन की तरह भी खाया जाता है। जैसे कि कोई एक हेल्दी डाइट मेंटेन कर रहा है, उसको कुछ हेल्दी खाना है मगर उसको ब्रेड भी खानी है, तो वो क्या खाएगा? वो ब्राउन ब्रेड खाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि ब्राउन ब्रेड ज़्यादा हेल्दी होती है। देखिए, दरअसल इसकी प्रोसेस मेकिंग जो है, जो ब्रेड बनाने की प्रोसेस होती है, उसमें जो वाइट ब्रेड है उसके अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है, ठीक है, जिसके चलते वाइट ब्रेड के अंदर स्टार्च की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। अब ये स्टार्च क्या करता है, आपके जो वाइट ब्रेड है, यानी कि जो वाइट ब्रेड है, मैदे वाली ब्रेड है, उसके न्यूट्रिशन को काफ़ी हद तक ख़त्म कर देता है। यानी कि वाइट ब्रेड के अंदर जो मैदे वाली ब्रेड है उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अभी आप जो भी खा रहे हो तो आप न्यूट्रिशन लेने के लिए खा रहे हो, इसलिए हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल पाए और आपकी बॉडी को उससे ज़्यादा फ़ायदे हो पाए। मगर मैदे से बनी हुई जो ब्रेड होती है, वाइट ब्रेड, उसके अंदर बहुत ही कम न्यूट्रिशन होते हैं। वहीं पर जो ब्राउन ब्रेड है, यानी कि गेहूं से बनी हुई जो ब्रेड होती है, उसके अंदर जर्म एंड ब्रांड दोनों ही होते हैं। ये दोनों ही चीज़ें प्रोसेसिंग के समय भी, यानी कि जब ब्रेड बनती है उस टाइम पर भी ख़त्म नहीं होते हैं और ब्राउन ब्रेड के न्यूट्रिशन वैल्यू को बनाए रखता है, जिसके चलते ब्राउन ब्रेड मैदे वाली ब्रेड से काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली हो जाती है। अभी हम इसके कैलोरी के बारे में बात करें तो इन कैलोरी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों में ही सेम कैलोरी पाई जाती है। जो वाइट ब्रेड होती है उसके अंदर पर 100 ग्राम में 70-80 कैलोरी होती है, वहीं पर ब्राउन ब्रेड के अंदर 80 से 90 कैलोरी पाई जाती है पर 100 ग्राम में। तो कैलोरी में इतना कुछ फ़र्क नहीं है, कैलोरी भी सेम ही होती है। अगर हम एकदम हेल्दी ऑप्शन के बारे में बात करें, यानी कि आपको सच में कोई हेल्दी ब्रेड खानी है, तो वो है अपनी रोटी, यानी कि फ्लैट ब्रेड। दरअसल रोटी को फ्लैट ब्रेड बोला जाता है और रोटी सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली होती है, क्योंकि ये गेहूं से बनती है, ये आप खुद बनाते हो। इसके बनावट में कोई प्रोसेसिंग की कोई जो प्रोसेस फूड, ये उसकी कैटेगरी में नहीं आता है। ये आप फ्रेश खा सकते हो, एकदम फ्रेश घर पर बनी हुई। आप पराठे खा लीजिए, सुबह में रोटी खा लीजिए, आप एकदम कुछ भी नया आइटम आप कुछ भी बना सकते हो। रोल बना लिया, वेजिटेबल रोल बना लिया, तो रोटी सबसे ज़्यादा हेल्दी होती है। अगर आपको सच में कुछ हेल्दी खाना है तो आप रोटी खा सकते हो, यानी कि आप फ्लैट ब्रेड खा सकते हो। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइए। नमस्ते।